श्रद्धा के सुमन तुम्हें निर्वाण दिवस पर नमन तुम्हें, मेरा नमन तुम्हें, मेरा नमन तुम्हें। बाबा साहेब मेरा नमन तुम्हें, अर्पण श्रद्धा के सुमन तुम्हें। सामान्य साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बुद्ध अलंकार बौद्ध जागोर जगाव से। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक स्थल 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, जहां संपूर्ण भारतवर्ष के लोग बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। ये वो जगह है जहां परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और आज ही के दिन वो हमें छोड़कर यहाँ से विदा हुए। आज पूरे देश के अनुयायी यहाँ उनको नमन करने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर आज श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल, जो पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की पताका लहराए, आज वो स्वयं चल करके हैं हमारे बीच में आए हैं, मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा, आज उनसे जानना चाहूँगा कि आज वो इस मौके पर एक ऐसी जगह से जहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो मैं श्रद्धेय भंते जी आपको वंदनामी। आज आप उस जगह पर हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर ने आज ही के दिन सन 1956 को हमसे विदा हुए, अंतिम सांस ली, और पूरा देश आज बाबा साहब अंबेडकर को यहाँ पहुंच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर आप मौजूद हैं, तो आज इस स्थान से आप पूरे देश के बौद्ध अनुयायियों को, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सत सत नमन, श्रद्धा सुमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज 6 दिसंबर का दिन है और आज ही के दिन बाबा साहब हमें छोड़कर दुनिया से विदा हुए। संपूर्ण विश्व आज उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मुझे भी आज उसी स्थल पर आने का अवसर मिला जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। दिल्ली का ये 26 अलीपुर रोड, ये जगह जहां बाबा साहब ने अंतिम दिन बिताए, आज हम यहां पहुंच करके बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं समस्त बाबा साहब के अनुयायियों को एक संदेश देना चाहता हूं। संदेश यह है कि जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, हम इस बात को समझना चाहिए। पूरा विश्व उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज कह रहा है, ज्ञान का प्रतीक कह रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ज्ञान की साधना के साथ जीवन के पूरे अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया और वे बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध हो गए। आज बाबा साहब को हमें इसी स्वरूप में याद करना चाहिए। जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, हमें अपने जीवन का उसे पहला निर्णय समझ करके उस पर काम करना चाहिए। तो पहला संदेश तो मेरा यही है कि हम बाबा साहब के अंतिम निर्णय को अपने जीवन का पहला निर्णय स्वीकार करें और बुद्ध के अनुयायी बनकर के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काम करें, उसे आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, हमारे महापुरुषों ने, विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मुक्ति के मार्ग खोले हैं। उनकी ज्ञान की साधना, उनका त्याग और उनका अथक संघर्ष हमें यहाँ तक पहुँचा पाया है। आज हम जिस भी अवस्था में हैं, ये सब बाबा साहब के दिशा निर्देश से, और या कहें उनके किए हुए कार्यों से, या यूं कहें उनके बनाए हुए भारत के संविधान की वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। अगर हमें बाबा साहब को ठीक से समझ लिया है, उन्हें अपना मसीहा स्वीकार किया है, अपना मार्गदर्शक स्वीकार किया है, तब हमारा दायित्व बनता है कि जो सूत्र बाबा साहब ने खोजे हैं, हमारे कल्याण के लिए जो बाबा साहब ने मार्ग बनाया है, हम बिना किसी संदेह के, बिना इफ एंड बट के उस मार्ग पर चलें।
जो सूत्र महापुरुषों ने बनाए हैं उन्हीं सूत्रों पर काम करें, उन्हीं सिद्धांतों पर काम करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी कोई योजना ना बनाएं। हमारी योजना भी अगर हो तो उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप हो, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो। तो मेरा दूसरा संदेश सारे देशवासियों को यही होगा कि हम महापुरुषों के बनाए हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके द्वारा दिए गए सूत्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर काम करें और अपने सूत्र ना बनाएं, अपनी योजना ना बनाएं। तीसरी बात, जब भी हम अपनी व्यवस्था निर्माण की बात करते हैं, अपने अस्तित्व के बनाए रखने की बात करते हैं और समाज की पहचान को स्थापित करने की बात करते हैं, तो यह इतना बड़ा काम, इतना महान काम राष्ट्रव्यापी आंदोलन से ही संभव है। हम छोटे लक्ष्य ना बनाएं। बाबा साहब ने कहा था छोटा लक्ष्य अपराध है, और हम सभी लोग छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उनकी पूर्ति के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसलिए हमें छोटे लक्ष्य ना बना करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में ही अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना चाहिए। और अंतिम संदेश मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब इस दुनिया से विदा हुए तब उनकी आंखें उस नौजवान को खोज रही थी, उन नौजवानों को खोज रही थी जो बाबा साहब के बनाए हुए तंबू के बंबू बन सके। बाबा साहब ने अपने जीवन की पूरी साधना के साथ हम सब की सुरक्षा के लिए एक तंबू तैयार किया और उस तंबू के बाबा साहब अकेले बंबू थे। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं और उनके द्वारा तैयार किया हुआ तंबू आज बिना बंबू के ही हवा में लहरा रहा है। कभी भी वो गिर सकता है। आज परिस्थितियां अनुकूलित नहीं है, देश का संविधान भी खतरे में है, पूरी व्यवस्था खतरे में है और ये सब नहीं रहेगा। बाबा साहब का सुरक्षा में तैयार किया गया तंबू अगर गिर जाएगा तब फिर हमारा अस्तित्व क्या होगा, हमारी पहचान क्या होगी और हमारा जीवन कैसा होगा, इसको समझना चाहिए। और इसको समझ करके हमें बाबा साहब को याद करते हुए इस तंबू का बंबू बनना चाहिए। आज मैं कहना चाहूँगा, लाखों लोग देश में बंबू बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही तंबू तैयार कर लिए। अपने छोटे छोटे तंबू बना करके उसका बंबू बनना कोई बाबा साहब के मिशन को पूरा करना नहीं है। अगर हमें बंबू भी बनना है तो जिस तंबू को बाबा साहब ने तैयार किया था उसी तंबू का बंबू बनेंगे तो मैं समझता हूँ बाबा साहब के सपनों का बौद्धमय भारत बन सकेगा और हम सभी लोग समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता के आधार पर जीवन जी सकेंगे। बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यही एकमात्र मार्ग है कि हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। हम उनके बनाए हुए लक्ष्य की साधना में अपने जीवन की आहुति दें और पूर्ण समर्पण के साथ, उसी त्याग की भावना के साथ बाबा साहब के अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लें। 6 दिसंबर का दिन हमें संकल्पित होने का दिन है और बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर के इस पर काम करने का दिन है। हमें बाबा साहब को इसी स्वरूप में याद करना चाहिए। एक बार पुनः मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके त्याग, उनके संघर्ष और उनकी करुणामयी भावना को सत सत नमन करता हूँ। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय भंते जी। भंते जी आज उसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर संकल्पित है, आप देख सकते हैं। यहाँ श्रद्धेय भंते जी ने भी हम सबको वो संकल्प याद दिलवाया और बताया, 4 बातें महत्वपूर्ण बताई। एक तो ये कि हम अपने तंबू ना बनाएं, बम्बू तो बने लेकिन हम तंबू वही माने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। दूसरी बात कही कि हम इतना बड़ा काम पूरे आंदोलन के साथ ही कर सकते हैं, तो हम सब लोग पूरा आंदोलन के साथ ही काम करें। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, आज यहाँ संकल्प वृक्ष के नीचे जहाँ बाबा साहब बैठे हैं, इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर भंते जी ने कहा कि हम लोगों को बाबा साहब के जीवन के अंतिम निर्णय को अपना निर्णय बनाना चाहिए और बुद्ध की शरण में जाकर हम बड़ा काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग बौद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध थे, हमें बौद्ध बनकर ही बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज यहाँ आकर श्रद्धेय भंते जी ने हम सबको, देश के लोगों को एक बहुत बेहतरीन संदेश दिया और हम लोग संकल्पित होते हैं। जागो और जाग तरफ से मैं बुद्ध अलंकार बौद्ध, आप सभी का आभार। सभी को नमो बुद्धाय। जय।